नमस्कार दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम घर बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर कितना रुपये लगेगा घर बनाने का। उसको विथ मटेरियल दे चाहे विदाउट मटेरियल, मतलब मटेरियल को प्रोवाइड ना करे, खुद मैं ही परचेज करके मटेरियल दूँ, चाहे सब कुछ ठेका उसको दे दूँ, सारा मटेरियल जो है जो घर बनाने में लगेगा फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक सारा वही खरीद के दे, या नहीं तो सिर्फ आरसीसी का काम अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से करवाए, आरसीसी का अलग, फिनिशिंग का अलग, सब कुछ अलग अलग करवाए, तो कितना रुपया लगेगा आज हम उसी के बारे में बताऊंगा। और यार नहीं तो मेरे पास बहुत समय है, हम अपने से घर बनाएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेंगे, मिस्त्री मंगा लेंगे, अपने से बनाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में बताऊंगा कि भाई कितना रुपया आपको रेट क्या पड़ेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाते हैं तब। देखिए, घर बनाना हर किसी का सपना है। अगर आपको घर बनाना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का एक वीडियो सीरीज़ शुरू किया था, जो कि अभी फिनिशिंग लगभग हो गया है। तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि उसमें मैंने फिनिशिंग से फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक सारा डिटेल बताया हो, जो कि कोई भी आदमी अगर चाहे तो वो चीज़ आप वो वीडियो देख करके अपना घर बना सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर कितना रुपये लेगा और क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, अगर मार्केट रेट की बात करें तो विदाउट मटेरियल ओनली आप उसको जो है कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब हो गया आरसीसी से लेकर के प्लास्टर तक का अगर देते हैं, वो आपका रेट पड़ेगा एक नॉर्मल, अगर ज़्यादा बड़ा टाउन की बात ना करें तो वो पड़ेगा 170 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के आपका 200 से 220 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। इसमें भी आपको ध्यान देना, ये जो रेट है ये रेट आपका छत का, रूफ का स्क्वायर फीट के अनुसार, और इसमें इंक्लूड नहीं है आपका ना तो सेफ्टी टैंक, ना तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, और ना तो ऊपर का जो है, ना तो इसमें हेडरूम इंक्लूड है, ना ही वाटर टैंक इंक्लूड है, और ना ही इसमें जो है आपका पारापेट इंक्लूड है। ओनली छत तक आपको कास्टिंग कर देगा, आपका ब्रिक वर्क के साथ, प्लास्टर के साथ सब कुछ वो लेगा 170 से 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, इसी के आसपास रहेगा। अलग अलग जगह, अलग अलग टाउन में लोग अलग अलग रेट आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर आपको यही रेट बोलेगा। हाँ, इस रेट में देखिए क्या क्या आपको रहेगा। इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर अपना सारा मटेरियल, जैसे कंस्ट्रक्शन काम में इस्तेमाल होने वाला शटरिंग बोर्ड, आपका प्लाई, आपका जितने भी जैसे फावड़ा हो गया, कुदाल जिसको बोलते हैं, बेलचा हो गया, गमला हो गया, ये सारा चीज़ वो अपना लेकर के आएगा, वो आपको सारा काम करके देगा, ठीक है। और यहाँ तक आपका वो सब कुछ कास्टिंग भी करके देगा। आप उस हिसाब से, हाँ, जब भी कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप काम करने के लिए दे रहे हैं, उससे भाई आप एग्रीमेंट ज़रूर करवा लीजिए। वो एग्रीमेंट करवा लीजिए कि भाई कितना रुपया लगेगा स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो फाइनल हो गया। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप जो है 200 रुपया पर 200 पर स्क्वायर फीट ठेका में दिए हैं, तो आपको 2 लाख उसको जो है पूरा आरसीसी का काम करके वो देगा। इतना आप लेके चलिए, ठीक है। वही चीज़ है। अब हम बात करेंगे, तो ये हो गया उसका कॉन्ट्रैक्टर दे दिया। उसके बाद फिर आप पेंट का अलग से बुलाना पड़ेगा, पेंट करवाने के लिए लकड़ी का अलग से बुलाना पड़ेगा। तो लेकिन लोग क्या करता है कि इस झंझट से बचने के लिए, वो छोड़ो सारा काम कॉन्ट्रैक्टर करके देना, हमको बस सुपरविजन करना। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर कितना लगेगा, फुल ठेका, मतलब कि पूरा A to Z काम करने के लिए, वो लेगा आपका 1200 रुपये से लेकर के 1500 रुपये। याद रहना चाहिए, ओनली आरसीसी के लिए आपका, आरसीसी ब्रिक वर्क के लिए 170 से 220, और पूरा फुल काम सब कुछ, पेंट भी करके देगा आपको, फिनिशिंग भी करके देगा, आपका जितना भी सैनिटरी आइटम हो गया, हार्डवेयर आइटम हो गया, लकड़ी आइटम हो गया, सब कुछ करके देगा। 1200 से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट। हम ये रेट बताए आपको, एक एवरेज रेट बताए। हाँ, इसमें भी आपका इंक्लूड नहीं है एलिवेशन। जैसे बहुत लोग एलिवेशन का डिज़ाइन अलग करता है,
ये सब इंक्लूड नहीं है। वो आप कन्फ्यूजन मत रहिएगा, जब भी काम दीजिएगा, फिर से बताना चाह रहा हूँ, एग्रीमेंट जरूर करवा लीजिए, जिसको बोलते हैं इकरारनामा, ठीक है। एग्रीमेंट करा लीजिए, उसके बाद ही, और बिल कब कब पेमेंट करना, स्टेप बाय स्टेप, 5 से 10 स्टेप। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर एक्सप्रेशन करेंगे तो इतना परसेंट, चाहे 10% आप रिलीज़ करेंगे, प्लिंथ बीम तक 20%, इस हिसाब से जो है आपको एग्रीमेंट करा लिया, आपको जैसा भी सूटेबल लगे। इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे कैसे करना, किस किस स्टेप में, वो आपको जो है लिंक में ऊपर में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब एक और है, हाँ आपको बता दूँ कि घर बनाने को लेकर के, जैसे कि कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ हाउस, जिसका मैं नया सीरीज शुरू किया हूँ, इसका दूसरा पार्ट है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर कितना रुपये लेगा। और या नहीं तो अगर आप जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स करवाना चाहते हैं, उसमें बहुत हेडेक है, सारा काम आपको देखना पड़ेगा, कॉलम का सेंटर लाइन से लेकर के सब कुछ, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप के पास फ्री टाइम है तब आप कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं, मतलब कि या तो खुद करवा सकते हैं, यानी तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजनेस कुछ करते हैं, तो आप जो है पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए, बस सुपरविजन करते रहिए। और जिसमें फिर से कहना चाहूँगा, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जिस इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से आप ड्राइंग बनवाए हैं, वही आपको सुझाव देगा भाई इस कॉन्ट्रैक्टर का काम, इस कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाइए। और आप उसके बारे में पता भी कर लीजिए भाई ये कॉन्ट्रैक्टर कहाँ कहाँ काम किया था, और अगर हो सके तो प्रीवियस में वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे जाकर के उसका फिनिशिंग काम भी देख सकते हैं। और नया कॉन्ट्रैक्टर अगर काम देते हैं तो थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग काम नहीं हो पाएगा, और घर जो है थोड़ा सा देखने में बेढंग हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सेंटर लाइन आउट होता है, चाहे कॉलम आउट होता है, चाहे रेनफोर्समेंट डिटेल अच्छी तरह से नहीं दिया, तो फिर जितना भी पैसा आप जमा किए थे घर बनाने के लिए सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सपने का घर है, लोग पाई पाई जमा करके घर बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा भले ही लेट हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से अच्छी तरह से एग्रीमेंट कर लीजिए। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आधा काम छोड़ करके चला जाता, बोलता मुझे प्रॉफिट नहीं हो रही, फिर आधा काम कोई लेता नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ सारा चीज़ विथ लिखित के साथ होना चाहिए, काम पूरा करना ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 2 आपको पसंद ज़रूर आया होगा। ऐसे ही जो है हम इसका और पार्ट लाते रहूँगा, और घर बनाने को लेकर के कितना खर्चा पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।